में सबसे घटिया आदमी और सबसे नीच आदमी कौन है? भगवान शंकर हंसकर कहते हैं, देवी ये संसार में सबसे बड़ा नीच वो ही होता है जिनके बीवी बच्चे माता पिता होते हुए जो शराबी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो शराब के नशा में लुत्फपुत रहता है, लुत्फपुत रहता है। जो जुआरी है, जो सट्टा खेलते हैं, जो नशेरी है, वो सबसे नीच है। दारू पीने के लिए इनके पास पैसा हो जाता है, काम धाम करता नहीं है। अगर उनके धर्म पत्नी बच्चे को पालने के लिए कहीं काम करती है तो पैसा को छीन करके दारू पीकर चले आते। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो ये अपने दूसरा बात है, अपने बीवी बच्चे होते हुए भी जो दूसरे के बीवी बच्चे को ज्यादा नजर रखते हैं और ज्यादा देखते हैं, दूसरे के ऊपर नजर, अपना होते हुए भी अपना बीवी बच्चे को देखते नहीं, दूसरे को देखते हैं, वही संसार में सबसे बड़ा नीच है। बोलो राधे राधे। प्यार से बोलना पड़ेगा। तो संसार में नीच कौन है? जो शराबी, कराबी, दारू, सट्टा, बोलो जय श्री कृष्ण, जो पालते नहीं है, सब कुछ बेच देते हैं, वो सबसे बड़ा नीच है। दूसरी बात, आपने पूछा ये संसार में सबसे कठिन काम क्या है? ये संसार में सबसे कठिन काम है, ये संसार दुखालय है। ये संसार दुखालय है, यहाँ दुख के सिवाय कुछ नहीं है। इस दुख रूपी संसार में रहकर अपने आप को सुखी रखना, बोलो जय श्री राधे, ये सबसे कठिन काम है। इस दुखी संसार में रहकर अपने आप को सुखी रखना, चेहरे में मुस्कुराहट, स्माइल लाना, सबसे कठिन काम है। भगवान को देख लो, कितना भी कठिन परीक्षा क्यों ना आ जाए फिर भी हंसते रहते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। इस दुख रूपी सागर में रहकर, दुखी में रहकर हंसना सबसे कठिन काम है। अगर आपके पैर में चोट लगा है, अब तो मुंह लटका लोगे, लेकिन कोई कोई हंसता है। बोलो राधे राधे। मुसीबत के पहाड़ टूट गया फिर भी चेहरे में मुस्कुराहट देखो, लेकिन आपको थोड़ी सी बात हो जाए तो मुंह लटक जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और अपनी बेटी किसको देना चाहिए? आप तो संपत्ति देखते हो, मकान देखते हो, रिश्तेदार देखते हो, क्या कमाता है, कितनी गाड़ी होगा, रिश्तेदार कितना है। आपने संपत्ति को देखा, आपने गाड़ी को देखा, आपने नौकरी को देखा, आपने पैसा को देखना, आपने परिवार को देखा, रिश्तेदार को देखा, पर आपने ये नहीं देखा कि उनका रिश्ता में गोपाल और गोविंद से कितना है, भगवान से कितना रिश्ता है उन लोगों का। आपने ये नहीं देखा वृंदावन जाते आते के नहीं, घर में भगवान भागवत का पाठ, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, हवन पूजन होता है कि नहीं? उनके घर में कोई संतु साधु संत ब्राह्मण आते हैं कि नहीं? मंदिर जाता आता है कि नहीं? आपने ये नहीं देखा, आपने तो केवल पैसा देखा, उनका पैसा देखा, मकान देखा, गाड़ी देखा, बाड़ी देखा, देख करके आपने अपनी बेटी दे दिया। सोचा, आपने सोचा होगा सुखी रहेंगे, लेकिन आपने जब पैसा देख कर दिया, उस घर में आपकी बेटी कभी उस घर में आपकी बेटी कभी सुखी रह नहीं सकता है, बहुत दुखी रहेगा, क्योंकि उस घर में संस्कार नहीं है। आज आपके बेटी से शादी कर लिया, कल तीसरी बेटी से और शादी कर लेगा, होटल में जाएगा, मौज और मस्ती। प्यार से बोलो।
आपके बेटी घर में ही रह जाएंगे। आप देखो, घर में भागवत है, गीता है, रामायण है, मंदिर जाता आता है कि नहीं, वृंदावन जाते आते नहीं, गले में कंठी माला है कि नहीं, ब्राह्मण संत घर में आते हैं कि नहीं। अगर ब्राह्मण संत आना जाना है, सत्संग में जाना आना है, वृंदावन जाना आना है, तो उस घर में अपनी बेटी दोगे, बेटी हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि उस घर में गीता रामायण मेरे कन्हैया मेरे गोविंद है। उस घर में आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि संस्कार इस चीज को रोकता है। भगवान के नाम, भगवान के कीर्तन गलत काम करने से रोकता है। कंठी माला गले में रहने से, मांस और मीट खाने से लोग डरते हैं, गले में कंठी और माला है। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु मंत्र ले लिया जाए, दे दिया जाए, तो गंदा भोजन खाने से डरता है, क्योंकि डर लगे खाऊंगा तो पाप लगेगा। प्यार से बोलो, आजकल लोग खाने के चक्कर में भगवान के नाम लेता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज तुम जिसको खाओगे वो एक दिन आपको खाएगा। प्यार से बोलो,